हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस होंगे आज की रीडिंग में। सो देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस। सबसे पहले है हमारे पास द हेरोफेंट, द फूल, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। स्कॉर्पियो भी यहाँ पर आ गया है। दो कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम पर हमारे पास है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आपका और आपके पर्सन का कोई झगड़ा चल रहा है, कोई कन्फ्लिक्ट आप लोगों के दरमियान चल रहा है, कोई फ़ाइट हुई है, बट ज़रूरी नहीं है। आई फील कि आपके पर्सन वेट कर रहे हैं आपके मूड के ठीक होने का, कब आप ठीक हो जाएंगे उनके साथ। कुछ लोगों के लिए आई फील कि आपकी नाराज़गी चल रही है और वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी नाराज़गी दूर कर लें, आप ठीक हो जाएं उनके साथ। वो ये आपसे कहना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील जैसे आप ये देखेंगे कि ये कमिटमेंट है, ये उनकी फ्रीडम है, फिर ये एक हैप्पी फैमिली है, फिर ये एक फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है। तो बड़ा ही क्लियर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि मे बी आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन टाइम टू टाइम आपको ये फील होता है कि जैसे वो कमिटेड नहीं है या वो एक पार्टनरशिप में आपके साथ नहीं है। समटाइम्स आपको फील होता है कि मे बी ये इंसान अभी भी सिंगल रहना चाहते हैं या कंसिडर करते हैं कि वो सिंगल हैं, या फिर वो अपने इस सिंगलहुड को, मे बी बैचलरहुड को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मे बी आपको ये फील होता है समटाइम्स। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं और वो अब अकेले नहीं रहना चाहते हैं, वो अब सिंगल नहीं रहना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप अब कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मुझे सिंगल रहना है, यानी अब ये एनर्जी आप में है, ये फील आप करते हैं कि आप किसी कनेक्शन में अब नहीं रहना चाहते, और आपके पर्सन ये फील करते हैं कि मे बी अब आपने ये सोच लिया है कि आप अब सिंगल रहना चाहते हैं। जो पहले आपके पर्सन सोचते थे शायद अब उस तरह से आपने सोचना शुरू कर दिया है और आपके पर्सन को इस बात का बिल्कुल आइडिया है। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। दे रियली फील के वो आपके बिना उनसे नहीं रहा जाएगा। दे रियली लव यू। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। विद दिस किंग ऑफ कप्स, ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है। आई फील कि ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, अगर तो नहीं बनी है। ये इंसान नहीं चाहते कि आप उनसे नाराज़ हों, ये इंसान आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये सारी बातें वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। वो जेन्युइनली आपके साथ चलना चाहते हैं, जेन्युइनली आपको अपना बनाना चाहते हैं, जेन्युइनली आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। और उन्होंने हमेशा यही सोचा है कि आप उनकी फैमिली हैं। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी कभी ये नहीं सोचा कि आप उनसे अलग हैं, या उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आप उनके दोस्त हैं या लवर हैं। उन्होंने शुरुआत से अब तक आपके बारे में यही सोचा है कि आप फैमिली हैं। उन्होंने हमेशा आपको अपना समझा है। ये मेन मैसेज वो आपको देना चाहते हैं, और वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बिल्कुल कमिटेड हैं। नंबर 5 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका इस वक्त ब्रेकअप चल रहा हो, बट मुझे ब्रेकअप की इतनी वाइब नहीं आ रही। आई जस्ट फील कि आप थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस पर हैं, यानी कि बातचीत होती होगी बट आप थोड़ा सा कोल्ड वे में उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। सो मुझे यहाँ पर कोई ब्रेकअप उस तरह से नज़र नहीं आ रहा है। आई जस्ट फील कि थोड़ी बहस आप लोगों की हुई, फिर थोड़ा सा आप कोल्ड हो गए उनके साथ या वो आपके साथ। तो बेसिकली ये इंसान ये चाहते हैं कि आप दोनों की नाराज़गी ख़त्म हो जाए। सो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं होना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को ठीक कर देंगे, जो भी आपके गिले हैं वो सारे गिलों को दूर कर देंगे। मे बी आप ये बात सुनना चाहते हैं उनके मुंह से, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से आपको तसल्ली नहीं दी। सो वो इस रीडिंग के थ्रू आपको ये कहना चाहते हैं कि वो हर चीज़ ठीक कर देंगे। मे बी वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, मे बी उनको बहुत ज़्यादा बातें करनी नहीं आती हैं, और फिर इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान, इसके दिल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कुछ शेयर ही नहीं करते हैं, राइट। बट ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, हर चीज़ उनके जहन में है, उनकी नज़र में हर चीज़ है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, और आपका थोड़ा सा ट्रस्ट उनको चाहिए है। सो ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। अब हम चैनल्ड मैसेजेस के ऊपर आएंगे। ढेर सारे चैनल्ड मैसेजेस आज हम लेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है और आखिर तक देखना है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सेकंड चैनल का, मिस्टिक 1111 सेकंड चैनल का नाम है। और स्पेशली अगर आपको पिक के कार्ड रीडिंग्स पसंद है तो ज़रूर आपने देखना है। और मार्च 2024 की टैरो प्रेडिक्शन उस चैनल पर आ चुकी है, ज़रूर चेक कर लीजिए। सो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। मैसेजेस, ओके। अभी हम और भी बहुत से मैसेजेस लेंगे। सो लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस। सो वी हैव, आई एम अफ्रेड आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। उनको ऐसे फील होता है कि मे बी वो आपको एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकेंगे। आई हैव नथिंग टू से। सो उनको मे बी उनके पास अल्फाज नहीं है कि वो क्या कहें। डिड आई एवर क्रॉस योर माइंड, वो जानना चाहते हैं कि आपके जहन में वो आते हैं या नहीं। यू आर हेवन सेंट, आई कैन फील योर एनर्जी। उनको फील होता है आप उनके साथ हैं। देर इज़ नो थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी नहीं है आप लोगों की सिचुएशन में। हो सकता है आप उन पर शक करते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा उन्हें दुख होता है, बिकॉज़ वो कई दफ़ा अपनी मे बी सफाई दे चुके हैं। आई हैव सो मच टू से टू यू एंड आई हैव नथिंग टू से। सो मे बी उन्होंने आपसे बोला ये था पास्ट में कि मुझे कुछ नहीं कहना है, बट बहुत कुछ कहना चाहते हैं। यू डोंट लव मी। सो कभी कभार में भी वो आपको ये बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है, लेट्स गेट टुगेदर। सो मे बी आपसे मिलना चाहते हैं। यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स। सो आप उनके सबसे ज़्यादा करीब हैं, कोई इतने करीब नहीं आया। आई ट्राई टू स्माइल इवन इफ़ आई एम हर्टिंग इन साइड। प्लीज़ डोंट हेट मी। ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें। यू मेक मी सो एक्साइटेड, आई फील लाइक अ किड अगेन। सो ये कनेक्शन और आप उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाते हो। बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि वो एक छोटे से बच्चे बन गए हैं, फिर से एक्साइटेड हो जाते हैं। यू आर द सॉन्ग इन माई हार्ट। आप लोग सॉन्ग्स के थ्रू हो सकता है कनेक्टेड हैं, या आप में से कोई बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है। आई सी योर फेस एवरीवेयर। सो आपका चेहरा उन्हें हर जगह नज़र आता है। आई विल कॉल यू। सो आपको ज़रूर कॉल करेंगे अगर आप वेट कर रहे हैं। आई रिमेंबर एवरी मोमेंट वी स्पेंड टुगेदर। हर टाइम उनको याद है जो आपने साथ में बिताया है। सॉरी आई पुल्ड अवे। सो दे आर रियली वेरी सॉरी अगर उन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू। ये बात मैं आपसे कर रही थी विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आई वॉन्ट यू, येस दे वॉन्ट यू। आई नो दैट यू आर रियली स्मार्ट। वो जानते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट है। आई एम नॉट लाइंग, बिलीव मी। सो मे बी यहाँ पर आपको कोई शक हुआ उन पर, आपने उनसे कन्फ्रंट किया कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई है आपकी ज़िंदगी में, या कुछ इस तरह का कोई सीन हो सकता है किसी का। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि मुझ पर यकीन करो, कोई नहीं है आपके अलावा, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। आई हैव लॉस्ट द विल टू लव, आई एम नॉट यूज टू इट। सो ये कनेक्शन थोड़ा डिफरेंट है। और फिर शायद वो यूज़ टू नहीं है, वो आपसे कह रहे हैं काफ़ी टाइम तक सिंगल रहने के बाद उनका ये रिलेशनशिप बना। आई एम फीलिंग सो कोल्ड इन साइड। जब आप नहीं होते हैं उनके पास, उनसे नाराज़ होते हैं, उनको बड़ा कोल्ड फील होता है, लोनली।
यू आर स्ट्रोंगर देन मी, उनको लगता है आप उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल, जैसा भी वो बिहेव करते हैं उसको पर्सनली ना लीजिएगा। विल यू रिजेक्ट मी, आई कांट सी यू विद समवन एल्स, सो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। यू मेक मी फील होपफुल, आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम रेडी फॉर समथिंग रियल। सो मे बी ये बात उन्होंने आपसे पहले कही थी जिस पर आपकी फ़ाइट हुई थी, कि इतना टाइम गुजारने के बाद भी आप श्योर नहीं हैं कि आपने मेरे साथ आगे चलना है या नहीं। बट आई डू फील कि ये इंसान अब आपके लिए रेडी हैं, पहले नहीं थे बट अब वो श्योर हैं। आई थिंक रीडिंग के शुरुआत में मैंने ये बात कही थी कि अब उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको लेकर। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, वो नहीं चाहते कि आप उनको इग्नोर करें। सो दे रियली डोंट वांट कि आप उनको इग्नोर करें। सो लेट्स सी और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। सो आई फील कि जैसा यहाँ पर स्पेसिफिकली ऐसी कोई सिचुएशन है कि जैसे आपने उनको बोला कि मुझे आप पर शक है, कुछ ना कुछ इस तरह की बात है। आपने कन्फ्रंट किया तो उन्होंने आपको यकीन दिलाने की कोशिश की, बट फिर भी आपका शक में भी जा नहीं रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है। सो ओके लेट्स सी, बहुत सारे और हमने ले लिए हैं। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं। इस पर था आई एम नॉट लाइंग, ओके तो वही कार्ड आ गया। आई एम नॉट लाइंग, बिलीव मी। सो यस, ये कार्ड दोबारा हाथ में आ गया। इट मीन्स के ये बात वो कह रहे हैं, आई वॉज एक्टिंग लाइक अ फूल। सो वो मानते हैं कि उन्होंने गलत बिहेव किया। आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। सो मे बी उस वक्त उनके लिए अपने रास्ते पर जाना ज़रूरी था। अभी भी शायद आप दोनों को सेपरेट रहना ज़रूरी है, मे बी अपने अपने रास्ते जाना ज़रूरी है। समटाइम्स इट्स हार्ड टू फॉरगेट, कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है भूलना। मे बी जो कुछ आपने कहा या जो कुछ आप लोगों के दरमियान हुआ, आई एम वर्किंग हार्ड। सो मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, वो चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आप हमेशा उनके जहन में होते हैं। आई ट्राइड टू फॉरगेट यू, समटाइम्स इट्स हार्ड टू फॉरगेट एंड आई ट्राई टू फॉरगेट यू। सो मे बी उन्होंने आपको भुलाने की कोशिश की है बट नहीं हो पा रहा। आई कांट रिप्लेस यू विद एनीथिंग, आई कांट टेक योर रिएक्शन राइट नाउ। सो मे बी वो आपका रिएक्शन नहीं अभी देख सकते हैं, कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं बिकॉज लड़ाई होगी। आई गॉट माई karma। सो वो आपसे कह रहे हैं कि मुझे सज़ा मिल गई है मेरे किए की। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक, उनको रियलाइजेशन है कि उनसे गलती हुई है। आई कैन फील योर एनर्जी, ये कार्ड इस तरह का पहले भी आया था कि आई कैन फील योर एनर्जी। आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, ऐसा उन्होंने पहले कभी फील नहीं किया। एंड आई एम नॉट यूज टू इट, ये कार्ड भी पहले आया था। आई वॉन्टेड टू रीच आउट टू यू बट समथिंग स्टॉप्ड मी, आई नीड मोर टाइम। तो वो रीच आउट भी करना चाहते हैं, समटाइम्स आपके नंबर पर उनका हाथ भी होता है बट फिर वो रुक जाते हैं आई फील। लेकिन वो कॉल करेंगे, ये देखिए ना, आई विल कॉल यू, वो आपको कॉल ज़रूर करेंगे। यू मेक मी जेलस, हो सकता है आपने उनको जेलस फील करवाने की कोशिश की है और उनको फील भी हो रहा है। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ कोई प्लान बनाया था और पूरा नहीं किया। कोई कमिटमेंट की थी कि यहाँ जाएंगे या ऐसे करेंगे और उन्होंने वो नहीं किया, उस पर भी आपकी फ़ाइट होगी, नाराज़गी होगी। आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। सो दे रियली विश को अपने वर्ड्स वापस ले लें। आई कांट फॉरगेट योर वर्ड्स, मे बी आपने भी कुछ उनको बोला था, वो नहीं भूल पा रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स, कोशिश कर रहे हैं वो फिगर आउट करने की सिचुएशन को। आई हैव सो मैनी फ़ियर्स, आपके पर्सन को फ़ियर्स हैं बहुत ज़्यादा, कमिटमेंट से रिलेटेड फ़ियर्स हो सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। आई रियली फील ये सारे मैसेजेस देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं कि कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपके लिए हड्डी बन चुकी है ना, आप उसको निगल सकते हैं ना आप उसको उगल सकते हैं, एक स्टक हो चुकी है एक, आप उसको उगलेंगे तो भी आपको तकलीफ़ होगी, आप उसे निगलने की कोशिश करेंगे तो भी वो आपका काट के गला गुजरेगी, राइट। इस तरह की किसी सिचुएशन में है कि आपके पर्सन आपको ना जाने देते हैं ना वो आपको कम्प्लीटली अपना रहे हैं। सो इस तरह की सिचुएशन लग रही है। आई नीड माई स्पेस, दैट्स जस्ट द वे आई एम, यू कांट कंट्रोल मी। सो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनको हर वक्त ये डर होता है कि मेरी इंडिपेंडेंस ना छिन जाए। ये भी एक आपको पता है कि आपके जहन में एक फ़ियर होता है। और कुछ लोग होते हैं अवॉइडेंट पार्टनर्स और
वो इस तरह से करते हैं। अवॉइडेंट पार्टनर्स कौन होते हैं, आप यूट्यूब पे रिसर्च कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उनको ऐसा हर वक्त डर लगा रहता है कि हमारी इंडिपेंडेंस छिन जाएगी, इस वजह से वो रिलेशन रखना भी चाहते हैं बट फुली कमिट भी नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर भी ऐसे हैं तो आप रिसर्च कीजिएगा अवॉइडेंट पार्टनर्स के बारे में। प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन। देखिए, एक तरफ वो आपसे ये कहते हैं कि मुझे छोड़ो मत, फिर एक तरफ उन्हें स्पेस भी चाहिए, कंट्रोल मत करो। मे बी आपके पर्सन ने आपको किसी ऐसी सिचुएशन में रखा हुआ है, आई स्टिल लव यू, फिर वो ये भी आपसे कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, आई विल रिटर्न टू यू। वो कहीं जाना भी नहीं चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी से जाएंगे भी नहीं, बट वो कम्प्लीटली आपको अपनी ज़िंदगी में आने भी नहीं दे रहे। अब हम इसके अंदर से थोड़ा सा लेंगे, लेट्स सी कि आपसे और वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो वी हैव आई डोंट नो व्हाट टू से। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो आपसे क्या बोलें, क्या कहें। आई हैव सो मैनी रिग्रेट्स, रिग्रेट्स भी हैं, फियर्स भी हैं। आई एग्जिस्ट बट आई एम नॉट लिविंग, सो दे आर नॉट कम्प्लीटली लिविंग। आई ऑल्सो फील कि मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बड़ा रफ सा उनका बिहेवियर होता है और बहुत ही लो लो वाइब्स मुझे फील हो रही हैं। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। सो आप में से कुछ लोग लिटरली लाइक सेपरेशन में हो, एंड आई फील यू, ये तीसरी दफ़ा आपका ऐसा मैसेज आया है। उनको फील होती है आपकी एनर्जी। इट मीन्स कि अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या उनको सोच रहे हैं इंटेंसली, या उनको कोई मैसेज भेज रहे हैं, वो रिसीव कर रहे हैं, यू आर टू गुड फॉर मी, सो यू आर टू गुड। समटाइम्स जब चीज़ें, कोई इंसान टू गुड हो जाता है ना किसी के लिए, तो वो उसको भी ख़राब कर देता है अपने हाथों से। So you are too good for me, they are saying. Trauma, darkness, depression, past pain, lack of confidence, limiting belief system, self-sabotage. Okay, इसमें से देख लीजिए, कुछ ना कुछ हो सकता है। ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट पेन, डार्कनेस में हो सकते हैं आपके पर्सन, फिर लिमिटिंग बिलीव्स तो उनके हैं ही, फियर्स हैं कुछ जो कि लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से आते हैं। माई होल लाइफ आई हैव हैड द फियर दैट आई वॉज गोइंग टू बी अबैंडन्ड, फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी हो सकता है आपके पर्सन को। ये बहुत डीप रूटेड चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में होती हैं, ये आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हैं। जिन लोगों को फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है वो क्या करते हैं कि अपने रिलेशनशिप्स को इस डर से पहले ही ख़त्म कर देते हैं या ख़राब कर देते हैं कि अगला मुझे छोड़ के जाएगा। उन्हें हर वक्त ये डर लगा रहता है, तो फिर वो क्या करते हैं, ख़ुद ही ख़राब कर देते हैं रिलेशन को। Nobody will ever love me the way you did. कोई उनसे कभी ऐसे प्यार नहीं करेगा जैसे आपने किया है। Emotions are running high. So ये इंसान obviously काफ़ी ज़्यादा आपको सोच रहे हैं। I'm not the person you are looking for. I'm sorry, I don't want to hurt you. So वो ये बात एडमिट करना चाहते हैं कि वो इंसान नहीं है जिसकी आपको तलाश थी। वो एक, उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है। I bury myself in my work. तो अपने काम में अपने आप को मसरूफ़ रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी याद ना आए। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, आपके रिएक्शन से डरते हैं। आप ज़रा खुलकर बात करने वाले लोगों में से हैं, कॉन्फिडेंट हैं और लॉजिक भी आपके पास होता है। तो जब ऐसी स्ट्रॉन्ग कोई बंदा आपके सामने हो तो लोग बात करने से वैसे भी डरते हैं। आई विश आई कुड लव यू द वे यू डिज़र्व, दे रियली विश कि वो आपको उस तरह ट्रीट करते और प्यार करते जैसा आप डिज़र्व करते हो। आई एम ओपन टू कॉम्प्रोमाइज़, कहीं ना कहीं वो आपसे, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। आई स्टॉक योर सोशल मीडिया, आपका सोशल मीडिया भी स्टॉक कर रहे हैं। आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन यू, मुझे लगता है कि बहुत शुरुआत से ही उन्हें आप पर क्रश था, पसंद शुरू से करते थे। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, वो सोचते हैं कि कहीं आप उनके बिना खुश हैं, क्या कर रहे हैं आप उनके बिना। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी एंड अंडरस्टैंड मी, यू अंडरस्टैंड मी इवन इफ़ वी डोंट टॉक। सो आप वाहिद इंसान है जो उन्हें बहुत डीपर लेवल पर समझते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू रूइन आवर फ्रेंडशिप, आई वॉन्ट अस टू बी फ्रेंड्स ओनली। हो सकता है कि ये इंसान कभी कभार आपको फ्रेंड जोन भी करते हैं, कभी रिलेशनशिप कह देते हैं कि है, कभी कह देते हैं हम सिर्फ फ्रेंड्स रहते हैं। फॉरगिव मी, आई रियली रियली फील कि आप किसी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में स्टक हैं। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी एंड अंडरस्टैंड मी, give me some time, I will make things right between us. So they really need some time. Again, ये इंसान बहुत confused
अब मुझे लग रहे हैं, क्योंकि जितने भी अब मैसेजेस हमने देखे हैं, यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी, इसमें कोई शक नहीं है। आई जस्ट फील कि वो जो मैसेज आया था ना, टू गुड टू बी ट्रू वाला, या यू आर टू गुड फॉर मी, इस वजह से चीज़ें भी ख़राब कर रहे हैं आपके पर्सन। आई एम फॉलोइंग फॉर यू अगेन, वी जस्ट कांट बी टुगेदर राइट नाउ। सो मे बी अभी आप लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग, लाइफ हैज़ नो मीनिंग एनी मोर। सो दे फील कि ज़िंदगी बिल्कुल बेमानी है, एवरीथिंग सीम्स सो डार्क विदाउट यू। सो आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लाइट लेकर आए। आई कांट बी द पर्सन यू नीड मी टू बी राइट नाउ, ओके, एंड आई एम नॉट द पर्सन यू वॉन्ट मी टू बी, ये भी उन्होंने बोला था अभी एक मैसेज में। एंड लास्ट वी हैव आई नेवर थॉट यूड फॉल इन लव विद मी। सो दिस इज़ द थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान की बहुत लो सेल्फ इस्टीम है, कन्फ्यूज्ड हैं, बहुत सारे फियर्स हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर कि मेरी इंडिपेंडेंस चली जाएगी, फियर ऑफ कमिटमेंट। सो बहुत सारे इश्यूज़ लेकर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए। उन्होंने उन इश्यूज़ से डील नहीं किया हुआ था, अपने आप को हील नहीं किया हुआ था। और जब लोगों ने हील नहीं किया होता है और वो रिलेशनशिप्स में जंप करते जाते हैं आगे से आगे, तो फिर क्या होता है कि वो सारे रिलेशनशिप्स नाकाम होते चले जाते हैं। सो उनको उनके मतलब का इंसान मिल गया इसी सारी सिचुएशन में, लेकिन उन्होंने हील नहीं किया हुआ था और अब उनको हैंडल नहीं करना आ रहा है। बेसिकली मुझे लग रहा है कि आप लोगों की ये सिचुएशन चल रही है और वो आपको कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि खुद भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। ना हाँ कहते हैं, ना कहते हैं, ना आपको जाने देते हैं, ना आपके लिए कुछ करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वही जो मैंने मिसाल आपको दी थी कि एक हड्डी जैसे गले में फंस गई है आपके, इस तरह सिचुएशन हुई हुई है आपकी। सो नो डाउट कि इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट आई डू फील के लो सेल्फ इस्टीम इशू की वजह से, लो कॉन्फिडेंस और उनके फियर्स की वजह से ये इंसान हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को। सो ये आपके मैसेजेस थे और ये आपकी आज की रीडिंग थी। आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा, कुछ भी पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।